Today we are going to start a new chapter number 3. The name of this chapter is the Delhi Sultanate. आज हम आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है दिल्ली सल्तनत. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द whole period of Delhi Sultanate, the establishment of Delhi Sultanate to downfall of to the Delhi Sultanate. हम इस चैप्टर में आपका दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट यानी वहाँ कैसे बनी थी ये, उससे लेकर उसके डाउनफॉल तक का पूरा पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन. Due to lacks of political unity in India during 10th to 11th century, India was unable to stop attack from the invader. ठीक है, 10 to 11th सेंचुरी का जो पीरियड है, यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी इंडिया में. आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो किंगडम्स थे, ठीक है, हर साउथ अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था. तो इसका फ़ायदा किसने उठाया था? जो बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे थे यहाँ पर, वो लोग ईजिली इसको कैप्चर कर सकते थे क्योंकि यहाँ यूनिटी नहीं थी. टर्क्स अटैक इंडियन ऑल साइड्स एंड वर गेटिंग क्विक विक्ट्रीज. और टर्क्स ने यही करा, यहाँ पे अटैक किया तरफ से और जीत लिया. दे स्टैब्लिश देयर एम्पायर इन 13th सेंचुरी, और 13th सेंचुरी में अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था. द पीरियड बिटवीन 1206 टू 1526 वैन 5 डायनेसिटीज़. 1206 से लेकर 1526 तक का जो आपका पीरियड है, इस पर 5 डायनेसिटीज़ ने रूल किया था. सबसे पहले किसने किया था? स्लेव कहते हैं बेटा गुलाम को, यानी गुलामों की डायनेसिटी थी है, ठीक है. वो थे 1206, खिलजी 1290, तुगलक 1320, सैयद 1414 एंड लोधी 1451 to 1526. सक्सेसफुली रूल फ्रॉम दिल्ली इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. और ये जो पीरियड है, जो 5 डायनेसिटीज़ ने रूल किया है यहाँ पर, इस पीरियड को कहते हैं दिल्ली सल्तनत. द रूलर हु रूल फ्रॉम दिल्ली वर कॉल्ड एज सुल्तान. और जो यहाँ पे जो किंग था, ठीक है, जो रूलर था, जो रूल कर रहा था, तो उसको क्या कहते हैं? सुल्तान. डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत. डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत वर डिवाइडेड इनटू 5 पीरियड्स, सब पीरियड्स. ओके, फर्स्ट पीरियड कौन सा है हमारा? पहला है ममलुक डायनेस्टीज़. इसको मतलब 5 डायनेस्टीज़ में डिवाइड कर रखा है हमारी दिल्ली सल्तनत को. तो पहली है हमारी ममलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टीज़ कहते हैं. ये हमारा 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक चलती है. सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, 1290 में से स्टार्ट होती है और 1320 तक चलती है. थर्ड है आपकी तुगलक डायनेस्टी, वो 1320 में से स्टार्ट होती है और 1414 तक चलती है. फोर्थ है आपकी सैयद डायनेस्टी, ये आपको 1414 में स्टार्ट होती है, 1451 तक चलती है. और लास्ट है आपकी लोधी डायनेस्टी, ये आपकी 1451 में स्टार्ट होती है और 1526 में इसका ख़त्म होती है. यानी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो जाता है लोधी डायनेस्टी के बाद, और इसके बाद आपके मुग़ल एम्पायर यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी की जो है हमारे 1206 से स्टार्ट होती है, 1290 तक चलती है. द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद गौरी. किसने फाउंडेड की थी? मोहम्मद गौरी ने. एरिया गजनविद फ्रॉम साउथर्न टू एज फार एज लाहौर राजस्थान एंड द पंजाब. इनका जो एरिया था वो गजनविद से लेके साउथर्न तक था, और लाहौर राजस्थान पंजाब भी थे. रूलर्स इस डायनेस्टी में कौन कौन रूल कर रहा है? आपके यहाँ पर 5 रूलर्स हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 टू 1210 तक रूल करेंगे. दूसरे हैं आपके अल्तमिश, और थर्ड है आपके रज़िया सुल्तान, एंड फोर्थ है आपके बलबन. 4 रूलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है. तो आपके ये लोग रूल करते हैं. अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1290. कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 1206 से 1290 तक रूल किया. आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, हिज विक्ट्री कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, रूल इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1219. जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्लेव डायनेस्टी फाउंड की थी इंडिया में.
ही ग्रेटली एक्सटेंडेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ही ब्रॉट द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया अंडर हिज रूल। इन्होंने इसको एरिया काफ़ी बड़ा लिया था क्या जीत के मोहम्मद बख्तियार खिलजी को, ठीक है। और उसके बाद जो है पूरे नॉर्थन एरिया पे इनका ही रूल था। ऐबक वॉज अ ग्रेट बिल्डर टू। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली। ये इन्होंने बहुत अच्छे बिल्डर्स भी थे। इन्होंने जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, यानी कि उसकी नींव रखी थी। एंड ऑल्सो बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी फॉर्म किया था, बनाया था, बिल्ड करवाया था एट अजमेर में। एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली में इन्होंने बनाई थी। ओके, कम टू द नेक्स्ट रूलर अल्तमिश। 1210 to 1236 इनका ये टाइम पीरियड है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीड बाय अल्तमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सक्सीड हुआ? अल्तमिश। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इनके दामाद थे। ही ब्रॉड बिहार एंड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल एंड एक्सटेंड टर्किश एम्पायर अप टू द बैंक ऑफ नर्मदा। इन्होंने बंगाल और बिहार को कंट्रोल किया और एरिया को भी बढ़ाया, कहाँ तक? नर्मदा तक। अल्तमिश वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ही बिल्ड द कुतुब मीनार एट दिल्ली, अ मॉस्क्यू एट बदायूं। इन्होंने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाई थी अल्तमिश ने, और एक मॉस्क्यू बनवाई थी बदायूं में। कम टू द थर्ड पॉइंट, रज़िया सुल्तान। हिज टाइम पीरियड इज 1236 to 1240। अल्तमिश नॉमिनेट हिज डॉटर रज़िया। अल्तमिश ने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया था, रज़िया को, ठीक है। रज़िया वॉज फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स। हर ब्रदर एज वेल एज अ सेक्शन ऑफ द नोबिलिटी कॉन्स्पायरेट अगेंस्ट हर। रज़िया सुल्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। एक तो अपने भाई की तरफ से, क्योंकि उनके फादर ने जो उनको नॉमिनेट किया था, ना कि अपने बेटों को किया था, क्योंकि बेटे इस काबिल नहीं थे कि वो जो है इतने बड़े एम्पायर को संभाल सकें। तो उनको लगता था कि मेरी बेटी इसको सबको संभाल सकती है, तो इसलिए भाई नाराज़ थे उनसे। और दूसरा उनका जो है नोबिलिटी को फेस करना पड़ा था। नोबिलिटी उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत जो है उसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। तो नोबिलिटी जो यहाँ पे पहले से थी, वो लोग ये चाहते थे कि हम रूल कर लें। तो वो लोग जो है इस तरह से चाहते थे कि कैसे रज़िया हट जाएँ और हमें कब्ज़ा मिल जाए। रज़िया वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडिवल वर्ल्ड। रज़िया पहली एक लेडी थी जो मुस्लिम रूलर थी मिडिवल वर्ल्ड में, ठीक है। शी वॉज किल्ड आफ्टर अ डिफीट बाय द नोबल्स, और उनको जब मार दिया गया जब उन्होंने नोबल्स को जब हराया था। बलबन, come to the last point, Balban 1226 to 1287 AD. After the death of Iltutmish, Balban himself had played a prominent role in this struggle. तो अल्तमिश की डेथ हो जाती है, यानी रज़िया सुल्तान बनती है, रज़िया जो सुल्तान बनती है, तो उस वक्त के जो है उस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। बलबन अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेथर दैन द एक्सपेंशन। बलबन ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया था? कंसोलिडेशन के, यानी कि अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, ना कि अपने जो है एम्पायर को एक्सपेंड करना है, हमें बढ़ाना नहीं है, उसको जो है मजबूत करना है, ठीक है। ही डेफिनेट द रिलेशन बिटवीन द सुल्तान एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बिगेन। और उन्होंने जो है अपने रिलेशन को जो है सुल्तान से स्ट्रॉन्ग किया था, और गवर्नमेंट को भी। बलबन डाइड इन 1287, और बलबन जो 1287 में उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये थी आपकी स्लेव डायनेसिटीज़।